Making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। आज आपको सुनवाएंगे वो ऐतिहासिक भाषण जो मोदी ने 7 नवंबर 2019 को हिमाचल में दिया। कुल्लू से मोदी का वर्षों पुराना रिश्ता है। मोदी के मन में हिमाचल बसता है। लंबे समय तक हिमाचल के प्रभारी रहे मोदी ने अब प्रधानमंत्री बनकर उसी कुल्लू की धरती को याद किया है और हिमाचल और कुल्लू की पुरानी यादों में खो गए। आज भी हिमाचल के लोगों को याद है नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक भाषण। धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये सुनते ही कुछ जरा अटपटा लगता है, लेकिन एक कल्पना नहीं है, सच्चाई, अभूतपूर्व, अद्भुत। बधाई हो आपको। ये हिमाचल प्रदेश का एक स्टेटमेंट है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि हम भी अब कमर कस चुके हैं। आज हिमाचल कह रहा है, यस वी हैव अराइव्ड। इसलिए सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रीमान जयराम जी और उनकी टीम को मां ज्वाला जी के सानिध्य में इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी एक ऐसे स्थान पर एकत्र हुए हैं जहां कण कण में शक्ति का वास है, जहां आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। देवियों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने इस स्थान को दिव्यता भी दी है और प्राकृतिक संपन्नता का भरपूर आशीर्वाद भी दिया है। इस वातावरण में आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स का स्वागत करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। भाई और बहनों, पहले इस प्रकार के इन्वेस्टर समिट्स देश के कुछ ही राज्यों में हुआ करते थे। यहां अनेक ऐसे साथी मौजूद हैं जिन्होंने पहले की स्थितियों को भली भांति देखी है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और इसकी एक गवाह यहां हिमाचल में हो रहे इस समिट भी है। अब राज्यों में बिजनेस को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई होड़, एक नई कंपटीशन, एक नई स्पर्धा शुरू हुई है। साथियों, कुछ दशक पहले हमारे देश में यह हालत थी कि कौन सा राज्य ज्यादा चैरिटी करेगा, कौन ज्यादा इंसेंटिव देगा, कोई टैक्स माफ करेगा, कोई बिजली का माफ करेगा, कोई जमीन सस्ते में देगा। ऐसे यही स्पर्धा चलती रहती थी। लेकिन अनुभव यही कहता है, इस तरह की स्पर्धा ने वो परिणाम नहीं दिए जैसे अपेक्षित थे। तब निवेशक भी
इस इंतजार में रहते थे कि अब कौन सा राज्य ज्यादा से ज्यादा रियायत घोषित कर रहा है, इंसेंटिव देने वाला है। इस कारण इन्वेस्टर्स भी किसी राज्य में निवेश का निर्णय टालते रहते थे। उनको लगता है शायद कोई दूसरा राज्य ज्यादा कुछ दे देगा। उन्हें भी लगता था कि भाई 5% छूट क्यों ले, हो सकता है आगे 10% छूट मिल जाए। फिर लगता था हो सकता है आगे कोई 15% छूट दे देगा। लेकिन साथियों, मुझे संतोष है कि पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब राज्य सरकारें समझने लगी हैं कि रियायतों की स्पर्धा न राज्य का भला करती है और न ही उद्योगों को आकर्षित कर पाती है, उद्योगों का भला भी नहीं कर पा सकती। साथियों, निवेशक के लिए यह आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इकोसिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। इन दिनों सरकारें इस इकोसिस्टम को बनाने की स्पर्धा में आगे आ रही है। राज्यों के बीच एक अच्छी तंदुरुस्त स्पर्धा आज नजर आ रही है। राज्य इनिशिएटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं, कानूनों में बदलाव हो रहा है, गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों में यह कंपटीशन जितना बढ़ेगा, हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे। दूसरे उद्योगों से मुकाबला करने की उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इसका लाभ राज्य को होगा, राज्य के लोगों को होगा, देशवासियों को होगा और हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, उद्योग जगत भी तो पारदर्शी और साफ सुथरी व्यवस्था को पसंद करता है। बेवजह के नियम कायदे, सरकार का बहुत ज्यादा दखल कहीं ना कहीं उद्योगों के बढ़ने की रफ्तार को रोकता है। मुझे खुशी है इसी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार भी कई नए इनिशिएटिव ले रही है, महत्वपूर्ण निर्णय कर रही है, सही दिशा में सरकार भी काम कर रही है। हिमाचल में सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था का निर्माण हो, लैंड अलॉटमेंट को ट्रांसपेरेंट किया जाना हो या सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पॉलिसी का गठन, इन कदमों ने यहां के फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बिजनेस फ्रेंडली भी बना दिया है। साथियों, यहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जुटे हुए हैं। आप सभी उद्योग जगत के अन्य साथी इसे भी भली भांति समझते हैं कि जब कंपनी की अलग अलग यूनिट्स अच्छा रिजल्ट देती हैं तो कंपनी का भी रिजल्ट अपने आप सुधर जाता है। इसलिए राज्यों में जब कुछ बेहतर होता है तो इसका सीधा प्रभाव देश के नतीजों पर भी पड़ता है। हिमाचल जैसे अनेक राज्यों में हो रहे बदलावों ने के कारण आज भारत की पहचान पहले से कहीं बेहतर बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर बनी है। साथियों, आज भारत में विकास की गाड़ी नई सोच, नई अप्रोच के साथ 4 व्हील्स पर चल रही है, 4 पहियों पर चल रही है। एक व्हील
सोसाइटी का जो एस्पायरिंग है, एक व्हील सरकार का जो नए भारत के लिए एनकरेजिंग है, एक व्हील इंडस्ट्री का जो डेयरिंग है, एक व्हील ज्ञान का जो शेयरिंग है। इस प्रकार से इन 4 व्हील पे हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार, भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है। आज सरकार गरीब के घर, स्वास्थ्य, स्किल, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है। तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी बल दे रही है। आज जितना महत्व सर्विस डिलीवरी पर है, उतना ही फोकस बिजनेस का माहौल सुधारने पर भी है। इसका भी नतीजा आपके सामने है। 2014 से 2019 के बीच भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार किया है। इस बार भी हम दुनिया के टॉप 10 परफॉर्मर में से एक हैं। हर साल हम एक नए पैरामीटर में तेजी से सुधार कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 में से 6 इंडिकेटर्स उसमें सुधार करने में सफलता पाई। इस बार इंसॉल्वेंसी के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी जंप लगाई है। इस कैटेगरी में हमने 50 से ज्यादा रैंक का सुधार किया है। साथियों, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है। ये लक्ष्य देश के हर राज्य के सहयोग से ही प्राप्त होगा। हमारे यहां पर हर राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। राज्य के हर जिले में अनेक संभावनाएं हैं। बहुत पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को जितना ज्यादा लाभ सरकारें, हमारा उद्योग जगत, हमारे लघु उद्योग, हमारा सर्विस सेक्टर उठाएगा, उतना ही तेजी से देश आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, पोटेंशियल को जब पॉलिसी का साथ मिलता है तो परफॉर्मेंस आपो आप बढ़ जाती है। ये परफॉर्मेंस ही प्रोग्रेस लाती है। यानी जिले के, राज्य की, देश की प्रोग्रेस इंटरकनेक्टेड है। ये बिखरा हुआ नहीं है, ये टुकड़ों में नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण में इंटरनेशनल रैंकिंग भी है, पोटेंशियल भी है। और हिमाचल के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के लिए आज हमने जो टूरिज्म सेक्टर में रैंकिंग किया है, उसका सीधा लाभ आज हिमाचल को मिलने की संभावना है। चाहे इको टूरिज्म हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, हर क्षेत्र में हिमाचल आगे आने के लिए पूरी संभावनाओं से भरा हुआ है। साथियों, साल 2013 में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 65 नंबर पे था। आज हम 34वें नंबर पर हैं। आखिर ये बदलाव कैसे आया? 5 साल पहले भारत में सालाना करीब 70-75 लाख विदेशी टूरिस्ट आते थे। पिछले 5 साल ये आंकड़ा 1 करोड़ विदेशी टूरिस्ट को पार कर चुका है। आखिर ये वृद्धि कैसे हुई? साथियों, 2014 में
भारत के लोगों को टूरिज्म सेक्टर में विदेशी मुद्रा में 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वहीं पिछले साल ये विदेशी मुद्रा बढ़कर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। ये परिवर्तन भी कैसे आया? साथियों, हमने टूरिज्म सेक्टर के पोटेंशियल को समझा, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में पॉलिसी इंटरवेंशन किए, दर्जनों नए देशों को ई वीजा की सुविधा दी और इसी का नतीजा था कि परफॉर्मेंस बदल गई, रैंकिंग बदल गई। साथियों, आज भारत में टूरिज्म को एक पैकेज की तरह प्रमोट किया जा रहा है। नेचर हो, एडवेंचर हो, स्पिरिचुअल हो, मेडिकल हो, इको हो, हर प्रकार के टूरिज्म पर बल दिया जा रहा है और हिमाचल इस मामला में संभावनाओं से भरा पड़ा है। इतना अच्छा आयोजन आज यहां हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की संभावनाएं भी हिमाचल में बढ़ रही है। हमें इस पोटेंशियल को समझ लेंगे तो प्रोग्रेस बहुत दूर नहीं रह जाएगी। साथियों, अभी यहां जो कॉफी टेबल बुक रिलीज हुई है या जो फिल्म दिखाई गई है, उसमें हिमाचल के पोटेंशियल को विस्तार दिया गया है। मुझे याद है, मैं जब सोलन जाता था तो कई बोर्ड लगे दिखता था कि मशरूम सिटी में आपका स्वागत है। अभी भी होगा शायद। इसी तरह लाहौल स्पीति के आलू, कुल्ली की शॉल, कांगड़ा की पेंटिंग, ये सारी बातें उसकी अपनी एक पहचान है। लेकिन अक्सर हम लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें इसका कम ही पता होता है। प्रत्येक जिलों को पहचान देने वाली इन चीजों को कैसे प्रमोट किया जाए, इस बारे में भी नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि हिमाचल का पोटेंशियल अब भी, मैं यहां की एक एक इंच धरती को जानता हूं, बहुत संभावना है जी, बहुत संभावना है। बहुत कुछ अनटैप है। अब सोचिए, हिमाचल में आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, एनआईटी है, सीपेट है, आईआईएफटी पर काम हो रहा है। ऐसे में यहां टेक्नोलॉजी का विस्तार का पोटेंशियल है। यहां के सेब, नाशपाती, प्लम जैसे फलों से लेकर टमाटर, गुच्छी, मशरूम, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां तक आज देश के हर कोने में इसकी डिमांड है। इसलिए यहां फूड प्रोसेसिंग और फार्मिंग और फार्मा सेक्टर में जबरदस्त पोटेंशियल पड़ा हुआ है। साथियों, यहां हमेशा से हिमाचल का स्वभाव रहा है और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्रों का अपना एक स्वभाव रहा है। एक प्रकार से ऑर्गेनिक खेती यहां के नेचर में है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती का जितना फायदा सिक्किम ने उठाया, उतना ही हिमाचल उठा सकता है, बड़ी आसानी से उठा सकता है। देश की ऐसी शायद ही कोई फार्मा कंपनी हो जो हिमाचल में दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग ना करती। इस सेक्टर के विस्तार के लिए भी यहां बहुत सारी संभावनाएं हैं। हां, मैं मानता हूं कि इन अपार संभावनाओं के बीच पहले हिमाचल में एक गैप महसूस होता था। ये गैप था क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण का। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस गैप को भरने की पूरी कोशिश की है। जब से यहां हमारे जयराम जी की टीम को काम करने का अवसर मिला है, तब से प्रक्रियाएं बहुत तेज हुई है। आज हिमाचल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी 21वीं सदी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखे होंगे। रेल नेटवर्क लंबे अरसे से कई रेल के काम, यानी आज से 40 साल पहले जिनका शिलान्यास हुआ होगा,
ऐसे रेल के इन काम लटके पड़े हुए थे। यहां पर रेल कनेक्टिविटी पर काम हुआ है, यहां पर नेशनल हाईवे को बल दिया गया है, टनेल की सफलता एक नया क्षेत्र खोलने वाली है। और उसी प्रकार से हाइड्रो पावर के साथ साथ यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हो या फिर रोड हो, रेल हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। और मुझे बताया गया है कि उड़ान योजना के तरह हिमाचल प्रदेश ने हेली टैक्सी सेवा आरंभ की है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, चंडीगढ़ इस सुविधा से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए के निवेश से नेशनल हाईवेज का भी विस्तार किया जा रहा है। रोहतांग सुरंग का काम मैं मानता हूं करीब करीब पूरा हो चुका है। उसी प्रकार से लाहौल स्पीति और लद्दाख तक को इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं नंगल डैम तलवाड़ा रेल लाइन, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन, ऊना हमीरपुर रेल लाइन और भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया आयाम देगी। अगले कुछ वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लाभ हिमाचल को भी मिलने वाला है। साथियों, आज सही मायने में हिमाचल भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई रोशनी देने के तैयार है। और मेरे इस विश्वास के पीछे हिमाचल के संबंध में मेरी जो अपनी समझ है उसके आधार पर मैं ये विश्वास से कह रहा हूं। हिमाचल बिजनेस के लिए ही हर जरूरी शर्त को पूरा करता है। बिजनेस के लिए पीस चाहिए, वो हमेशा हिमाचली की ताकत रहा है। डाइवर्सिटी को स्वीकार करने वाली सोसाइटी चाहिए, वो हिमाचल में हमेशा मौजूद रही है। यहां ज्योग्राफिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है। एक दूसरे की बोली कई बार समझ तक नहीं आती, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव अद्भुत है। इसके साथ साथ हिमाचल देश के उन राज्यों में है जहां लिटरेसी रेट हाई है। हिमाचल के कोने कोने में आपको व्यापार व्यवसाय में लगे हुए लोग कहीं न कहीं मिल जाएंगे। वो सरकार का इंतजार नहीं करते, जो भी संसाधन उनके पास होते हैं वो उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। यहां के लोगों के भीतर एक स्वाभाविक उद्यम भावना है जिसका लाभ निवेशकों को लेना होता है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश देश के रक्षा क्षेत्र का भी बहुत बड़ी एक प्रकार से शक्ति और संबल है। यहां का कोई परिवार, शायद कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिस परिवार में से कोई न कोई सैन्य में ना हो, फौज में ना हो, आपको कोई नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, आप हिमाचल के किसी गांव में जाके बैठोगे, क्योंकि मेरा यहां काफी अनुभव रहा है, और गांव वालों से बातें करोगे तो एक प्रकार से आपको वहां लघु भारत मिलेगा। लघु भारत इस अर्थ में कि जो बैठे हुए लोग कहेगा, कोई कहेगा मैं केरल में 6 महीने रह चुका हूं, कोई कहेगा मैं आंध्र में 5 महीने काम करके आया हूं, कोई कहेगा मैं जम्मू कश्मीर में 6 महीना रह के आया हूं। यानी पूरे हिंदुस्तान का अनुभव हो, ऐसा हर गांव में कोई न कोई तो आपको मिलेंगे ही। मतलब कि पान इंडिया की समझ वाला पूरा क्षेत्र, ये बहुत बड़ी ताकत है। अनेक भाषा बोलने वाले लोग, आपको हर भाषा के 10 वाक्य बोलने वाले लोग तो हिमाचल के हर गांव में मिल जाएंगे। क्योंकि फौज में रहे और लोगों के साथ रहे तो कोई तेलुगु बोल लेता है, कोई तमिल बोल लेता है, कोई गुजराती बोल लेता है। यानी ये ताकत अपने आप में हिमाचल की बड़ी विशेष ताकत है। हमारे रिटायर्ड फौजियों के तौर पर हिमाचल प्रदेश के पास उनका अनुभव बहुत बड़ा स्किल सेट है। डिसिप्लिन लोग हैं, मजबूती है, मेहनत करने को तैयार है। अनेक सेक्टर्स के लिए और विशेषकर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मैन पावर बहुत काम आ सके, ये नेचुरल ताकत हिमाचल में पड़ी हुई है। साथियों, हिमाचल की कम्युनिटी और यहां का पोटेंशियल, आपकी कैपिटल
और सरकार की पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत बड़े परिवर्तन का माध्यम बनेगी। और जब आप यहां के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देंगे, उनके टैलेंट का उपयोग करेंगे, तो ये लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। अंत में आप सभी का एक बार फिर इस समिट में हिस्सा लेने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यहां आज मेहमान नहीं हूं, मैं भी एक प्रकार से हिमाचली हूं। और इसलिए आप मेरे यहां आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब आजमाइए। हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप फलेंगे फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे। हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा, और आप भी बढ़ेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत आप देख रहे हैं पब्लिक है सब जानती है। मैं हूं सचिन, भारत 24 पर, और दिन का सबसे बड़ा डिबेट शो लेकर के हम हाजिर हैं। तो आज बात करेंगे जन्नत की, आज बात करेंगे घाटी की, आज बात करेंगे कश्मीर की। जिस कश्मीर को लोग ये लेकर के सोचते थे कि आतंकवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा, वो कश्मीर में अब विकास ने सोच बदलने को मजबूर कर दिया। तो क्या जहां चाहा वहां रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सरकार के मिशन कश्मीर ने सिद्ध कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। जिस प्रदेश में दशकों पुरानी आतंकवाद की समस्या थी, उस कश्मीर में 370 हटने के बाद अब आतंकवाद पर न केवल आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, बल्कि विकास की राह पर कश्मीर इस वक्त देश के बाकी राज्यों को भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। और यही 3 दिन के गृहमंत्री के दौरे में देखने को भी मिला। और उन्होंने 2 टूक कह दिया, कश्मीर के विकास के लिए तो बात कश्मीरियों से होगी, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। सवाल यह है कि आतंकी हॉटस्पॉट अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इससे दर्द अगर किसी को हो रहा है तो दर्द हो रहा है उन पार्टियों को